समुद्र के अंधेरे में छिपा एक ऐसा जीव जो जब भी किनारे पर दिखता है तो दुनिया में तबाही की आहट सुनाई देती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर सच में कोई खतरा आने वाला है? हाल ही में समुद्र तटों पर दिखने वाली इस रहस्यमयी मछली को लोग डोम्सडे फिश कह रहे हैं। सदियों से इसे प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ा जाता है और अब यह फिर लौट आई है। और तो और केरल के तट पर करोड़ों मछलियों का बाहर आना, तुर्की के एजियन सागर में स्क्वायर वेब बनना, किलर व्हेल का रहस्यमय तरीके से बाहर आना। इससे खतरनाक तो यह बात है कि एंगलर फिश का बाहर आना, वो एक गहरे समुद्र में रहने वाली मछली है। उन्हें अनोखे शिकार करने के तरीके और डरावने रूप के लिए जानी जाती है। ये आमतौर पर डीप सी लेवल भी कहा जाता है। तो आखिर क्या है इन सब अजीबोगरीब मछलियों का रहस्य? क्या यह किसी बड़े खतरे का संकेत है या फिर विज्ञान इसके पीछे कोई और कहानी बयां करता है? तो चलिए एक नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। डोम्सडे फिश, जिसे आमतौर पर ओरफिल भी कहा जाता है, पहली बार वैज्ञानिकों ने इसे 1772 में देखा था। लेकिन इसे प्राचीन काल से ही समुद्री दैत्य के रूप में कई लोक कथाओं में वर्णित किया गया है। जापान में इसे समुद्री ड्रैगन कहा जाता है और माना जाता है कि जब यह मछली सतह पर आती है तो भूकंप या सुनामी आ सकती है। अब आप पूछेंगे क्या सच में यह आपदा का संकेत देती है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ओरफिश गहरे समुद्र में रहती है और जब समुद्री हलचल होती है तो सतह पर आ जाती है। फरवरी 2025 में अटलांटिक महासागर के चाइनीज द्वीप समूह में टेनिस शहर लास पाल्मास के समुद्र तट पर दुर्लभ ओरफिश दिखाई दी। यह मछली तड़पते हुए किनारे आई और कुछ देर में मर गई। जापानी लोक कथाओं में इसे आपदा की निशानी माना जाता है। 2011 के फुकुशिमा भूकंप से पहले भी यह मछलियां देखी गई थी। और तो और जनवरी 2025 में मैक्सिको के समुद्र तट पर एक विशाल ओरफिश देखी गई। इस घटना ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और लोग इसे आने वाली आपदा का संकेत मानने लगे। 2011 में जापान के तटों पर कई ओरफिश देखी गई और कुछ ही दिनों बाद फुकुशिमा में विनाशकारी भूकंप और सुनामी आई। यह सिर्फ एक संयोग था या इन मछलियों का सतह पर आना वाकई में कोई आपदा का संकेत था? क्या ये सब सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं हैं या फिर कुदरत हमें किसी बड़े खतरे से आगाह कर रही है? कुछ लोग का मानना है कि जब समुद्र के रहस्यमय जीव बाहर आने लगे तो समझ लो कि धरती पर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। और सवाल ये है, अगला नंबर किसका होगा? समुद्र की गहराइयाँ अपने रहस्यों को कब तक छुपा सकती हैं? इतिहास को खंगोले तो हमें कई ऐसे अजीबोगरीब मामले मिलते हैं जहाँ समुद्री जीवों ने असामान्य व्यवहार दिखाया और कुछ समय बाद दुनिया ने बड़ी प्राकृतिक आपदाएं देखी। आज 2025 में तस्मानिया के तट पर एक बार फिर वही दृश्य दोहराया गया। 150 से अधिक किलर व्हेल्स समुद्र से बाहर आ गई। इनमें से कई मर चुकी थी और बाकी जीवन का जंग लड़ रही थी। अगर हम इतिहास को बोले तो क्या यह पहले भी हो चुका है? तो हाँ, 2018 में न्यूजीलैंड के चथम द्वीप के पास 200 से ज़्यादा पायलट व्हेल, जो किलर व्हेल के पूर्वी रिश्तेदार हैं, इसी तरह तट पे आ गई थी। वैज्ञानिकों ने तब इसे संयोग माना, लेकिन अगले ही साल 2019 में भयानक जलवायु परिवर्तन और बड़े स्तर पर समुद्री जीवन का विनाश देखा गया। और यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। 2004 में हिंद महासागर में भयानक सुनामी आने से ठीक पहले अंडमान निकोबार के तटों पर भी डॉल्फिन और व्हेल का झुंड असामान्य रूप में किनारे पर देखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि कई समुद्री जीवों को पृथ्वी के कंपन पहले ही महसूस हो जाते हैं। वे पानी से बाहर आने लगते हैं, जैसे वे हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल उठता है, 2025 की यह घटना किस ओर इशारा कर रही है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि किलर व्हेल बहुत ही सामाजिक जीव है और अगर उनके झुंड का कोई सदस्य गलती से किनारे की ओर मुड़ जाए तो यह समूह उनका अनुसरण करता है, जैसे कि पृथ्वी पर घेर। क्या हर बार इतनी बड़ी संख्या में व्हेल का मरना सिर्फ एक संयोग हो सकता है? वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं जो हमने अतीत में की, या फिर यह घटना हमें आने वाली विनाश के प्रति आगाह कर रही है? इतिहास हमें सिखाती है कि जब प्राकृतिक संकेत देती है तो नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। सवाल यह नहीं कि ये किलर व्हेल क्यों तट पर आई, सवाल यह है कि हम इन संकेतों को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। समुद्र की विशालता में कई रहस्यमयी घटनाएं छिपी होती हैं जो कभी कभी हमारी आंखों के सामने प्रकट होती हैं। हाल ही में तुर्की के एजियन सागर तट पर मछुआरों ने एक अद्भुत लेकिन खतरनाक घटना का सामना किया। स्क्वायर वेव यानी चौकोर लहरें। अब आपके मन में सवाल उठेगा, आखिर स्क्वायर वेव क्या होता है? स्क्वायर वेव, जिन्हें क्रॉस सी भी कहा जाता है, तब उत्पन्न होती है जब दो अलग अलग वेव एक दूसरे से लगभग 90 डिग्री कोण पर मिलती हैं। यह तब भी होता है जब हवा की दिशा बदलती है।
इससे पुरानी लहरें और नई लहरें अलग अलग दिशाओं में चलती हैं और उनके मिलने से समुद्र की सतह पर एक ग्रिड या चेक बोर्ड जैसा पैटर्न बनता है। वीडियो में समुद्र के सतह पर स्पष्ट रूप से चौकोर पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो इस घटना की विशिष्टता को दिखाता है। स्क्वायर वेव देखने में आकर्षण हो सकती है, लेकिन वे अत्यंत खतरनाक होती हैं। इन लहरों के बीच उत्पन्न होने वाली विपरीत धाराएं तैराकों और नाविकों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में समुद्र में प्रवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए इस तरह की लहरों को देखते ही तुरंत पानी से बाहर आ जाना चाहिए। स्क्वायर वेव केवल तुर्की में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी देखी गई है। स्क्वायर वेव आने से आप ये भी समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। हम लोगों ने ये पता कर लिया आखिर ये है क्या, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि मछलियाँ बाहर आ रही हैं। तो भैया कारण हम ही लोग हैं। हम लोग कहोगे हम लोग कैसे कारण हो सकते हैं? पानी की लहरों में अब ताजगी नहीं बल्कि कचरे और जहरीले रसायनों का जहर घुल चुका है। हर साल लाखों टन कचरा समुद्र में फेंक दिया जाता है। समुद्र जीवों के लिए मौत का कारण बनता है और प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। और तो और समुद्र में तेल के रिसाव से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। लोग समुद्र तटों पर कचरा छोड़ देते हैं जो लहरों के साथ समुद्र में चला जाता है। प्रदूषण का असर सिर्फ समुद्री जीवों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव हम इंसानों पर भी पड़ रहा है। समुद्र के अंदर रखे गए संचार उपकरण सैटेलाइट के कारण रेडिएशन भी पड़ता है जो समुद्र में रह रही मछलियों को प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाली है वो है सुनार टेक्निक। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो आप पूछेंगे सुनार टेक्निक क्या होता है? तो ध्वनि तरंगों का उपयोग करके पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि दुश्मन का जहाज कितनी दूर पर है, वह कितना गहराई में है। उससे निकली ध्वनि होती है वो समुद्र में जीवों को बहुत हानि पहुंचाती है। तो भैया प्लास्टिक और जितने भी प्रोडक्ट नुकसान पहुंचा सकते हैं उसका उपयोग कम कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। धन्यवाद।